कल अपन ने अध्ययन किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंतर्गत इसके आवश्यक बातें, और आज अपन अध्ययन करेंगे व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया में निहित चरणों में सेंडल एवं हॉपर ने 4 कदम बतलाए हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, व्यू रचना का निर्माण करना, इसे लागू करने हेतु प्रशासन व्यवस्था और अंत में व्यू रचनात्मक नियंत्रण करना। थॉमसन एवं स्ट्रिकलैंड के अनुसार व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने बताया, संगठन के लिए व्यू रचनात्मक दृष्टि का निरूपण करना और संगठन कहाँ स्थित है इसके बारे में अध्ययन करना और जानना। सेकंड, उन्होंने बताया उद्देश्यों का निर्धारण करना। थर्ड, व्यू रचना का निर्माण करना ताकि वांछित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। चयनित व्यू रचना को प्रभावी ढंग से लागू करना। और फिफ्थ, व्यू रचना का निष्पादन, मूल्यांकन एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो इस प्रकार से थॉमसन ने ये 5 स्टेप के अंतर्गत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को पूरा किया। हम संक्षिप्त में सभी के चरणों को यानी सभी के प्रोसेस को देखते हुए व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया में निहित विभिन्न कदमों को देख सकते हैं, जिसमें पहला है संगठन के ध्येय को परिभाषित करना, टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। कोई भी संगठन किसी भी प्रकार का प्रबंध क्यों करे, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य में संगठन का दर्शन एवं उसका लक्ष्य सम्मिलित होता है, इसलिए प्रत्येक संगठन किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। यह लक्ष्य ही उसके अस्तित्व का चरण होता है। इस संबंध में हंगर एवं विलन ने कहा कि मिशन को संगठन के अस्तित्व के तर्क या लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया है। अतः संगठन के ध्येय का परिभाषित होना आवश्यक है ताकि उसी दशा में ध्येय से संबंधित सभी पक्षकार कार्य करें एवं अपना ध्यान केंद्रित करें। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप संगठन के उद्देश्य या उसके लक्ष्य या जिस ध्येय को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य कर रहा है उसको परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है संगठनात्मक नीति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। व्यू रचनात्मक प्रबंध की प्रक्रिया के चरणों में संगठनात्मक नीति का निर्धारण करना सेकंड स्टेप है। नीतियाँ वे मार्गदर्शक तत्व होते हैं जो प्रबंधकों के चिंतन या क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले निर्णयों का पथ प्रदर्शक होते हैं। अतः उच्च प्रबंधकों को चाहिए कि वे संगठनात्मक नीतियों का निर्धारण करते समय पूर्ण रूप से चिंतन करें ताकि व्यावहारिक नीतियाँ बन सके। थर्ड स्टेप है व्यू रचनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। व्यू रचनात्मक प्रबंध की प्रक्रिया में प्रबंध द्वारा संगठन के ध्येय को परिभाषित कर दिया जाता है, नीतियों का निर्धारण कर दिया जाता है। तो अगला कदम उन्हें कार्य रूप में परिणित करने का आता है। इसके लिए ध्येय को छोटे एवं कार्यशील उद्देश्यों में विभाजित कर निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जो उद्देश्य है उनके परिणाम या लक्ष्य जिनकी प्राप्ति के लिए संगठन द्वारा कार्य किया जाता है। अतः जटिल आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सरकार आदि में संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। फोर्थ स्टेप है मास्टर व्यू रचना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मास्टर स्ट्रेटेजी। व्यू रचनात्मक प्रबंध की प्रक्रिया के इस स्टेप में संगठन जटिल वातावरण के घटकों के साथ समायोजित करते हुए व्यू रचना योजनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए प्रबंधक क्या करता है, संगठन के ध्येय, व्यू रचना नीतियों, व्यू रचना उद्देश्यों का निर्धारण तथा सूचनाओं का परीक्षण करते हैं और इस प्रकार उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
एक मास्टर प्लान यानी मास्टर स्ट्रेटेजी बनाते हैं और इसके अतिरिक्त मास्टर व्यू रचना को क्रियान्वित इम्प्लीमेंट और कंट्रोल में सहायता के लिए नीतियों का निर्माण भी करते हैं। 5th स्टेप है मध्यवर्ती नियोजन, इंटरमीडिएट प्लानिंग। संगठन में व्यू रचनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व मध्यवर्ती नियोजन किया जाना आवश्यक है। अतः एक बार जब व्यू रचना का ध्येय, पॉलिसी यानी नीति, उद्देश्य एवं मास्टर व्यू रचना का निर्माण कर लिया जाता है तो मुख्य संगठनात्मक उप इकाइयों के लिए यानी जो सब यूनिट्स हैं उनके लिए तुलनात्मक व्यापक रूप में वर्णित की जानी चाहिए ताकि आगे चलकर संगठन निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं नियंत्रण में कठिनाई उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट प्लानिंग भी संगठन के अंतर्गत की जाती है जो कि इम्प्लीमेंट के पूर्व और जब कार्य हो जाता है तो उसके बीच में एक बार उसका मूल्यांकन संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है संगठन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्यू रचनात्मक प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, नीतियों एवं योजनाओं को ध्यान में रखते हुए संगठन के निर्माण का कदम आता है। इसमें वांछित कार्य क्रियाओं को स्पष्ट से परिभाषित किया जाता है, आवश्यक अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है और कार्यों का विभागों में समूहीकरण किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रभावी समन्वय की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की इस प्रोसेस के इस स्टेप के अंदर संगठन का निर्माण से तात्पर्य है कि संगठन के लिए उनके गोल्स, उनकी पॉलिसी और प्लानिंग को ध्यान रखते हुए एक अच्छा समूह तैयार किया जाता है, संगठन बनाया जाता है और उसमें वांछित यानी इच्छित जो भी उद्देश्य तय किए हैं उन कार्यों को करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रियान्वयन एवं संचालनात्मक नियोजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। व्यू रचनात्मक प्रबंधन की प्रक्रिया में क्रियान्वयन एवं संचालनात्मक, परिचालनात्मक नियोजन एवं प्रशासनिक कार्य हैं। अतः उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। व्यू रचना की प्राप्ति हेतु संगठनीय संरचना का निर्माण करना, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं, यह डिसाइड करना कि व्यू रचना की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाएं प्रभावी ढंग से निष्पादित की जा रही हैं और संगठनीय उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए व्यू रचना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तो ये विभिन्न कार्य इम्प्लीमेंटेशन के करते समय प्रबंधकों के द्वारा, उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इन कार्यों को किया जाता है। यह भी होता है कि मध्यवर्गीय नियोजन और संगठन के निर्माण वाले स्टेप में व्यू रचना प्रबंधक को चाहिए कि वह नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में अपने प्रत्यक्ष अधीनस्थों को सहभागी बनाए, क्योंकि संचालनात्मक कार्य निम्न स्तर पर किया जाता है, इसलिए उनका सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। लास्ट स्टेप है मूल्यांकन एवं नियंत्रण, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। व्यू रचनात्मक प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतिम कदम में मूल्यांकन एवं नियंत्रण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि मास्टर व्यू रचना सफल रही है या नहीं। इसके अतिरिक्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह भी देखा जाता है कि उचित कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वास्तविक अनुभव, परिवर्तित दशाओं, नए विचारों एवं नए अवसरों के संदर्भ में सुधारात्मक कार्रवाई की पहल की जाती हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस के अंतर्गत स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के जो ये अंतिम कदम में है, लास्ट स्टेप है, उसके अंदर इवैल्यूएशन करना और उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक किसी भी कार्य के इम्प्लीमेंटेशन के बाद यदि उसको जांचा नहीं जाए, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाए, तो यह निश्चित है कि वो कार्य सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ,
तो ये हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो एक प्रबंधक जब अपनी व्यूह रचना तैयार करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, तो उसको भी उसे देखना चाहिए कि वास्तव में उसकी स्ट्रेटेजी सक्सेस है या नहीं है, और उसके आधार पर वो अपने एक्सपीरियंस और अपने जो नए आइडियाज़ हैं, उसके पास जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उसके अंदर और अधिक सुधार या इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो ये एक निश्चित प्रक्रिया प्रबंधकों के द्वारा स्ट्रेटेजी के लिए अपनाई जाती हैं।